गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अपने 10th की बुक निकालो बेटा, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। इसकी इक्वेशन को पहले ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। देखो अपने बुक निकालो बेटा सभी। तो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये बताओ। पहले सिचुएशन को पढ़ो, इसकी कंडीशन को देखो ध्यान से, सिर्फ ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर हाईएस्ट पावर 2 बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लो, रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट ले लेते हैं। उसकी जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कहता है कि जो उसकी जो लेंथ है ब्रेड्थ से ट्वाइस और उससे 1 ज़्यादा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते हैं ये जो सिचुएशन है, कहते हैं क्या ये सिचुएशन क्वाड्रेटिक बनाती है या नहीं, ये बता दो। तो चलो सबसे पहले एक रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कहते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x मीटर। हमने इसके लेंथ को x मीटर लेट कर लिया, सॉरी ब्रेड्थ को। तो कहते हैं इसकी जो लेंथ है ब्रेड्थ का ट्वाइस और उसमें 1 ज़्यादा मीटर। ठीक है, जो लेंथ है ब्रेड्थ का डबल है और उससे 1 ज़्यादा है। तो कहता है इस इक्वेशन को सॉल्व करो और कहते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगा या नहीं, ये बता दो। तो एरिया इस रेक्टेंगल का निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना है हमारे पास 528 और लेंथ कितनी है इसकी 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है इसकी x। ब्रैकेट ओपन कर दो, 528 x से मल्टीप्लाई 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई 1 है। 528 है, इसको राइट में ले जाओ, 0 2x² x - 528। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। बस आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये बताना था कि इस कंडीशन को पढ़ के कि इससे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर। चलो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव होते हैं लगातार, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कहते हैं कोई भी दो नंबर ले लो पर दोनों नंबर लगातार होने चाहिए। जैसे एक 5 है तो नेक्स्ट 6 है, एक 10 है तो नेक्स्ट 11 है। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कहते हैं दोनों इंटीजर फाइंड करके दिखा दो। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक इंटीजर, चलो 2 इंटीजर लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट कर लो 2 कंजेक्टिव इंटीजर्स आर, एक x ले लो और दूसरा x + 1। कहता है अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें तो 306 आ जाता है। इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें तो 306 आता है। तो दोनों की प्रोडक्ट कर दो, x और x + 1 = 306। मल्टीप्लाई करें, x² x को 1 के साथ 1 है, 306 को लेफ्ट में ले आओ, माइनस = 0। हाईएस्ट पावर देखो इसकी कितनी है 2। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट है देखो बेटा थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कहता है कि रोहन की मदर की एज 26 ईयर ज़्यादा है देन हिम से। कहता है कि मदर की एज रोहन की एज से
26 ईयर ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि रोहन की एज कितनी है x ईयर, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज की प्रोडक्ट करो इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स बाद। रोहन की भी 3 साल के बाद एज निकाल लो, मदर की भी 3 साल के बाद एज निकाल लो, उन दोनों की प्रोडक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो हमें किसकी एज फाइंड करनी होगी, रोहन की। तो हम रोहन की एज को x ईयर मान लेते हैं और मदर की एज को कितना x + 26। फिर हम क्या करते हैं, उनकी एज की प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कब करनी है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। रोहन की एज भी 3 साल के बाद निकाल लो, मदर की भी, फिर उसकी प्रोडक्ट 360 बन जाएगी। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं रोहन की एज कितनी है, x ईयर। लेट एज ऑफ रोहन x ईयर्स, ठीक है, एंड एज ऑफ हिज मदर, उसकी एज, मदर की एज क्या थी, 26 ईयर ज़्यादा थी, ठीक है। तो 3 ईयर्स के बाद उनकी एज की प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स, कितनी प्रोडक्ट 3 ईयर्स के बाद उसकी प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 360, ठीक है। देखो रोहन की आज कितनी है, एज कितनी है, x ईयर, तो 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3। मदर की एज कितनी है, x + 26, तो 3 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, x + 29, ठीक है। और क्या, 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज, 3 ईयर्स के बाद मदर की एज, उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल, 360। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ये देखो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहले x से मल्टीप्लाई कर लो, तो x², x को 29 से 29x, 3 से मल्टीप्लाई 3x, 3 से 3 9 27, 3 2 6 और 2 8 इज इक्वल 360। तो यहाँ से x² हो गया 29 और 3 32x हो जाएगा, और 87 - 360 = 0। तो यहाँ से x² हो गया प्लस 32x हो जाएगा, माइनस कर दो, 10 - 7 = 3। तो यहाँ पे कितना रह गया 5, 15 - 8 = 7, 2 = 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, क्लियर। देखो नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, this exercise, a train travel a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म होती है एक ही स्पीड पर जाना। कह रहे एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है कितना, 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहता अगर उस ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया जाए, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर वो ट्रेन अगर धीरे चलेगी तो कहता है कि वो 3 आवर ज़्यादा टाइम ले लेती है, डिस्टेंस उतना ही रखना है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो कहता है हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहता है इस कंडीशन को पढ़ो और सिचुएशन को पढ़कर ये बताओ कि जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक, यस या नो। तो जो फाइंड करना है उसे पहले लेट कर ले, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उस ट्रेन की स्पीड हम लेट कर लेते हैं कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ ए ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। वो क्या कहता है, हम ट्रेन की स्पीड को, बुक में देखो बड़ा सभी, ट्रेन की स्पीड को क्या कहते हैं कि 3 आवर मोर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। तो नई स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड x - 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना था ट्रेन ने, 480 किलोमीटर। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, 480 किलोमीटर। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम, डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है ट्रेन की, x,
ठीक है। यहाँ से टाइम निकालो, टाइम डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x-8। वो कहता है देखो, अगर सीधी सी बात है, अगर आप ट्रेन की स्पीड को कम कर दोगे तो जहाँ पर उसे पहुँचना है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम अगर धीरे करोगे तो ट्रेन क्या होगी, टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तेज़ चलेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर धीरे चलेगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना बेटा। अगर वो ट्रेन है धीरे चलेगी तो टाइम क्या लगेगा, 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। मान लें कि ये वाली ट्रेन 10 घंटे लगाती है तो ये वाली कितने लगाएगी, 13 घंटे लगाएगी ना बेटा। ठीक है ना, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा। अगर मान लिया ये 10 घंटे लगाती है तो ये वाली 13 घंटे लगे, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है ना। अगर इस 13 में से इस 10 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 3। तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें 480 डिवाइड बाई x-8 माइनस 480 डिवाइड में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 480 इसमें से कॉमन आ रहा है तो 1/x-8 हो जाएगा, 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना, 3। टेकिंग एलसीएम, यहाँ से एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 480, कितना एलसीएम आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें x-8 और x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे, तो x-8 आ जाएगा और इक्वल टू कितना, 3। ये 3 मल्टीप्लाई में, चलो यहाँ पे ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 480 हो जाएगा, इस x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ये इधर आकर मल्टीप्लाई 3x और x-8 आ जाएगा। 3 इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 6 18 और 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 जा 48, 4 रह गया, 8 1 8 और 4 12 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रह जाएगा, x² माइनस 8x, इसको लेफ्ट राइट में ले जाओ 0, तो x² माइनस 8x माइनस 12 80 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो क्या बन गई, हाईएस्ट पावर 2। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके बेटा, थैंक यू।